प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनको नीट कराती है, मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी। यह नकारा टेस्ट एजेंसी है, इसके अलावा इसके लिए और कुछ नहीं। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वह इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार होने चाहिए। ये बार बार हो रहा है तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और क्यों हो रहा है ये? इतना ज़्यादा फीस लिया जाता है फॉर्म भरने का, सब चीज़ करने का। 1500-1600 रुपए की फीस जमा कर करके पहुंचता है, परीक्षा देता है। शाम में उसे मालूम चलता है कि मैंने जो पिछले 3 से 5 वर्षों के लिए परीक्षा की तैयारी की थी वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुझे अभी सुनने में आया है कि CUT PG की परीक्षा के भी जो पर्चे हैं 25-25 हज़ार में बिक रहे थे। बेटे को बहुत शिद्दत से पाल पोस के माता जी बढ़ाती हैं कि लड़का मेरा आगे जाएगा, और पहले ही सीढ़ी पे उसको अगर ऐसे कृत्य मिल जाए तो उसका तो भाई मनोबल तो टूटना जरूरी है। एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देता है और उसको 6 घंटे बाद ये पता चलता है कि हमारा पेपर पहले ही टेलीग्राम चैनलों पे आ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन कश्यप। आप देख रहे हैं बतंगड़। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास में आया हूँ, जहाँ पे नीट की जो एग्ज़ाम है उसका पेपर लीक हो गया था। उसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कुछ छात्र संगठन है उन्होंने यहाँ पे नीट का जो है पुतला भी फूका है, और आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय लेते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? जी, मेरा नाम अमन है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक का छात्र हूँ। क्या मुद्दा है आप? जी देखिए, जिस प्रकार नीट का एग्ज़ाम जो एक छात्र उठता है, सुबह एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देता है और उसको 6 घंटे बाद ये पता चलता है कि हमारा पेपर पहले ही टेलीग्राम चैनलों पे आ चुका है। बताइए, जो छात्र 2 साल मेहनत किया हो, रात रात दिन भर पढ़ा हो, और उसको पता चले 6 घंटे बाद कि पेपर तो पहले ही 5 मिनट पहले ही जैसे 5 मिनट पे लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल गया है, तो बताइए इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा जो छात्र 2-2 साल रगड़ के मेहनत किया हो। और उसके बाद ये होता है कि पेपर रद्द की जाती है। इसका हम सराहना करते हैं कि पेपर रद्द की पुनः परीक्षा कराई जाए। और इसके बाद तत्पश्चात जो NTA जैसी जो संस्थाएं हैं, जो जिस प्रकार पेपर, जहाँ ये सोचिए कि एक छात्र को लॉकेट तक अंदर नहीं जाने दिया जाता है कि इसमें कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं जिससे पेपर लीक हो सकता है, और वैसे पेपर को ये पेपर पहले ही से टेलीग्राम चैनलों पे आ जाता है, तो विचार करने का विषय है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है? सरकार से आप लोग क्या? हम सरकार से मांग करते हैं, हम जो शिक्षा मंत्री जी से भी मांग करते हैं कि जिस प्रकार ये NTA जैसी संस्थाएं, प्राइवेट एजेंसियां जिस प्रकार छात्रों के प्रति ऐसा आचरण प्रतीत करती हैं जिससे एक छात्र को ऐसा महसूस और असहज महसूस होता है और अपने आप को कैसा फील करता है, तो मैं ये सरकार से मांग करूंगा कि ऐसी संस्थाओं को पूरा बैन करने का काम करना चाहिए और इनके ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज कर इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मुकदमा शिक्षा मंत्री पर नहीं होना चाहिए? शिक्षा मंत्री से तो मैं मांग करता हूँ, शिक्षा मंत्री की देखिए कोई सेम हस्तक्षेप नहीं है और सामने से कोई रोल नहीं है ना। देखिए, जो संस्थाएं कराती है ये तो एक प्राइवेट प्रक्रिया है और संस्थाएं लेती हैं, और मैं शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं इस विषय पे कि वो कार्रवाई कराएं और इस पे तत्काल से तत्काल संज्ञान। मंत्री तो बयान देने से भी मुकर गए, उन्होंने मीडिया कर्मियों को बयान भी नहीं दिया। नहीं, वो उनका विषय है, वो अपना विषय रखते हैं, उस पर हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उनका विषय है और उनसे मैं मांग करता हूँ। और मुझे विश्वास, पूर्णतः विश्वास है कि वो संज्ञान लिए हैं और तत्काल प्रभाव से इसको रद्द किया गया। आपको ये लगता है कि सरकार के बिना शय के ये सारे पेपर लीक हो सकते हैं? देखिए, इसमें सरकार का, आप मानिए, जो पेपर जो संस्थाएं बना रही हैं, जो संस्थाएं पेपर बना रही हैं, और उसमें कुछ ऐसे विचार के लोग बैठे हैं जिनको मतलब धन अर्जन करने के लिए, और जो उनकी विचार हो और जिस प्रकार ऐसी क्रियाकलापों में संदिग्ध और संलिप्त हैं, तो उसमें सरकार को हम नहीं कह सकते हैं। सरकार तो प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दे देती है कि आप पेपर कराइए, और उनको फंड दिया जाता है। आप देखिएगा तो अभी उठा के देखिए तो एक लंबी लिस्ट है कि कितनी फंड किस किस कंपनी को दिया गया है, कब दिया गया है। जैसे NTA हो गई, आपकी TCS है, तो ये सब प्राइवेट संस्थाएं लेती हैं, टेंडर लेती हैं कि हम परीक्षा सफलतापूर्वक कराएंगे और इस पे वो करेंगे। NTA ने तो अब कह दिया कि अब री एग्जाम होगा, लेकिन अब उसका हम पैसा नहीं लेंगे, मतलब स्टूडेंट जो उसकी फीस वगैरह देते थे ये तो री एग्जाम कराना, तो देखिए, ये तो मैं तो इसकी सराहना करता हूँ कि पेपर को रद्द किया गया। कम से कम सरकार ने इसका संज्ञान लिया और इस चीज़ को माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इसमें कम से कम लाखों छात्रों का भविष्य बच गया, क्योंकि 27 लाख स्टूडेंट है। बिल्कुल ये तो एकदम डेटा है कि 27 लाख स्टूडेंट का भविष्य अभी बर्बाद होने से बचा, क्योंकि सरकार ने माना और परीक्षा जो प्रशासन ने माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है और इस चीज़ को रद्द किया गया और पुनः परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ शिक्षा मंत्री जी से भी, तत्काल पुलिस प्रशासन, सारे लोगों से, तमाम बैठे आला अधिकारियों से, कि ऐसी जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से संज्ञान ले और कठोर से कठोर दंड देने का कार्य करें। आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनल टेस्ट एजेंसी जो पेपर करा रही है, और जो 27 लाख बच्चों का जो रुका हुआ है एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया अभी, जब 12वीं पास करके बच्चा आता है तो सबसे पहले IIT और नीट का पेपर देता है कि कहीं बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा तो मैं मेडिकल लाइन में या इंजीनियर बन जाऊंगा। लेकिन आप जो पहला सीढ़ी रखा और अगर वहाँ पे उसको ये रिजल्ट मिला, तो आने वाले समय में उसकी स्थिति क्या होगी, क्या उसका मेंटल हेल्थ होगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
इससे काफ़ी परिवार भी क्षति होती है। बिल्कुल क्षति होती है, क्योंकि देखिए एक बाप अपने बेटे को बहुत शिद्दत से पाल पोस के माता जी बढ़ाती हैं कि लड़का मेरा आगे जाएगा, और पहले ही सीढ़ी पे उसको अगर ऐसे कृत्य मिल जाए तो उसका तो भाई मनोबल तो टूटना जरूरी है, हो ही जाएगा। और लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, नीट का पेपर लीक हो गया? तब ये समस्या तो बहुत बड़ी है एक्चुअली, और जिस तरह से अनियमितता हमेशा हो रही है, पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है, हम खुद एक नीट एस्पिरेंट रहे हैं पहले भी, तो जिस तरह से ये बार बार हो रहा है तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और क्यों हो रहा है ये, इतना ज़्यादा फीस लिया जाता है फॉर्म भरने का, सब चीज़ करने का, तो उसके बाद भी इतने सारी परेशानियां जो आ रही हैं, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे लोग। स्टूडेंट जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो उनसे लॉकेट, मंगलसूत्र, चेन, जो भी चीज़ें, घड़ियाँ, आज तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, लेकिन ऊपर से पेपर लीक हो चुका रहता है। हाँ, तो ये सब करके फिर क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस टर्म्स को, हमारे जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट कर दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन फिर ऊपर से जो उन लोगों की तरफ से जो गलतियाँ हो रही हैं, वो सब का फिर क्या रीज़न देंगे वो? इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब सरकार इस चीज़ को उनको समझना चाहिए कि पहले भी जो इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं, फिर बाद में भी इतनी सारी चीज़ें हो रही है, और सिर्फ नीट नहीं, बाकी सारे पेपर्स में भी। एग्जाम आरओ का भी पेपर शायद हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। हाँ, तो कई पेपर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस चीज़ को, बच्चों पर क्या मेंटल प्रेशर पड़ता है इस चीज़ को लेकर, उनकी सालों की तैयारियाँ होती है, तो वो उस पेरेंट्स पे प्रेशर आता है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी है ये सब। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम आदर्श द्विवेदी, मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष दर्शन शास्त्र का एक आम छात्र हूँ। जैसा कि विदित है आपको कि एनटीए के द्वारा पुनः नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 2024 में यह कृत्य पहले भी हो चुका है, तो एक नज़र में देखने में ये साफ स्पष्ट महसूस हो रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि गलती मनुष्य से एक बार होती, पुनः दोबारा नहीं। और जैसा कि आपको भी विदित है कि एक छात्र हज़ारों रुपए, 1500-1600 रुपए की फ़ीस जमा कर करके पहुँचता है, परीक्षा देता है। शाम में उसे मालूम चलता है कि मैंने जो पिछले 3 से 5 वर्षों के लिए परीक्षा की तैयारी की थी, वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। रद्द करने का कारण क्या है कि कुछ नोटधारियों, कुछ गड्डीधारियों के द्वारा हमारी परीक्षा देने से पहले ही परीक्षा को आम छात्रों तक पहुंचा दिया गया था। एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही, जिसका माफिया करके कुछ नाम था, उसके माध्यम से ही पहले से ही पेपर सर्कुलेट हो चुका था। 180 प्रश्नों में से 150 प्रश्न हूबहू मैच हो रहे थे। तो यह कहीं न कहीं पूर्ण रूप से एक सोची समझी साजिश है, और मैं सरकार एवं आला अधिकारियों से यही आग्रह करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। सिर्फ पेपर रद्द का मामला ही नहीं, और जैसा कि आपने अभी कहा कि जो आगे भी पेपर लिया जाएगा, री एग्ज़ाम नीट का लिया जाएगा, उसमें फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन जो छात्र मानसिक स्थिति से जिस गुजर रहा है, क्या वो ये सरकार पूर्ण कर देगी, या जो एनटीए की संस्था वो पूर्ण कर करके देगी? इसकी पूर्ण रूप से जवाबदेहिता तय करनी चाहिए। एनटीए हुआ, जहाँ यहाँ तक कि मुझे अभी सुनने में आया है कि सीयूटी पीजी की परीक्षा के भी जो पर्चे हैं, 25-25 हज़ार में बिक रहे थे। जी, बिहार में टीआरई 4 का परीक्षा था, वो भी लिखा, और आपकी ही सरकार थी बिहार में, वहाँ पे भी छात्रों पे लाठीचार्ज। भाई साहब, सरकार नहीं, ये छात्र संगठन है, तो सरकार से इसको अलग रखें। भाजपा का स्वयं संगठन है, छात्र संगठन, जिसको भाजपा युवा मोर्चा कहते हैं। ये विद्यार्थी परिषद है, ये छात्रों का। इसमें शिक्षा मंत्री का कोई योगदान नहीं होना चाहिए? शिक्षा मंत्री से आप लोग की कोई मांग नहीं है? पूर्ण रूप से शिक्षा मंत्री से मांग, उनको ही जवाबदेहिता तय करनी है, क्योंकि सरकार ने, यहाँ की जनता ने, ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जनता ने उन्हें इस स्थान पर बिठाया है कि हमारे लिए सही कदम उठाएं, तो जवाबदेहिता तय होनी ही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, यदि अगर ऐसे कृत्य लगातार बढ़ते रहे तो फिर अब कितने बढ़ेंगे भैया? 2014 से लेकर अब तक लगभग 100 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। ये प्रश्न, शिक्षा मंत्री अलग अलग रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न भी जायज़ है कि उनके द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, ये कहीं न कहीं गलत है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जवाबदेहिता तय करनी चाहिए। जो भी ये आप कह रहे हैं जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। जवाबदेहिता मंत्री को खुद आकर के स्वतः लोगों से बातचीत करना चाहिए। वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से वो मुंह पलटा के चल। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, या तो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हुआ सर। लेकिन आपको तो कहना चाहिए ना कि उनको जवाब तो देना ही चाहिए। बिल्कुल, जवाब तो देना ही चाहिए, उनकी सरकार में हुआ है ये, वो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, तो जवाब तो उन्हें देना ही चाहिए कि ऐसा क्यों, और इस पर उनका क्या रुख है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे हम देख सकते हैं कि 2024 में भी और 2026 में, जब 2024 में इस प्रकार का कुछ करते सामने आया कि कई सेंटरों पे पेपर थोड़ा आगे पीछे हुआ था, तब 2025 में लगभग एनटीए के जितने भी उच्च अधिकारी थे उन्हें खाली करके पूरा एनटीए नई अपॉइंटमेंट हुई सी सारी कि पेपर
सुचारू रूप से पारदर्शी तरीके से हो सके। फिर अब जब पेपर हुआ तो राजस्थान एसओजी ने कुछ ऐसे लिंक पकड़े, कुछ ऐसे कोचिंग माफिया, मेनली इसमें जो कोचिंग माफिया और जो एनटीए में बैठे उच्च अधिकारी है, उनकी जो गठजोड़ पे नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने इस बार भी कोचिंग माफिया जो सीकर के कुछ एक दो लोकल कोचिंग माफियाओं के गैस पेपर में से जब राजस्थान एसओजी ने उसकी जांच करते हुए जब मिलान किया गया, लगभग 720 में से 550 से 600 अंक के प्रश्न पत्र उस गैस पेपर में पाए गए। और वो गैस पेपर ऐसा कथित तौर पर सुनने में आ रहा है कि वो गैस पेपर पहले 30 लाख रुपए में खरीदा गया और उसके बाद 5-5 लाख, और जैसे जैसे 1 मई से ही वो पेपर बेचना शुरू किया और लास्ट में 25-25 हज़ार में भी टेलीग्राम ग्रुपों पे भेजा जा रहा था। तो इसमें मुझे लगता है जो एनटीए में जो उच्च अधिकारी हैं, जो चाहे यहाँ तो प्रिंटिंग प्रेस में यहाँ तो कोई मिला हुआ शामिल है, यहाँ एनटीए का जो कोई इसका जो प्रिंटिंग का काम देख रहा था, यहाँ जो बना रहा था, यहाँ जो भी पेपर लीक माफिया और एनटीए के उच्च अधिकारियों की गठजोड़ है उसको ख़त्म किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी ऐसे मामलों पर जैसा कि हमने देखा पेपर लीक होता है, अभी जैसे मैं मूलतः बाड़मेर राजस्थान को, तो वहाँ पे पिछले 14 सालों में 50 भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई है। 14 सालों में 50 भर्ती परीक्षाओं का रद्द होना कितनी बड़ी, क्यों? क्योंकि डर ही नहीं है, पेपर लीक माफियाओं को डर ही नहीं है। इतना पैसा छाप लिए है कि जाएंगे जेल, 2 महीने में जमानत लेकर। आज तक किसी भी पेपर माफिया को कोई सजा नहीं हुई, मैंने तो नहीं सुना। नहीं भैया, मैंने भी नहीं सुनी, जबकि मेरे वहाँ के जो मेरे लोकल के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसे कि मैं आपको वहाँ की बताऊँ तो जाते हैं 6 महीने 8 महीने में जमानत लेके बाहर आ जाते हैं। कानून बने हुए हैं, उसमें प्रॉपर प्रावधान की है कि 10 वर्ष की जेल, संपत्ति कुर्क, वो बहुत सारा प्रावधान भी है, पर उन्होंने इतना अकूत पैसा कूट लिया है कि वो उच्च वकील हायर करते हैं और इसमें कुछ ना कुछ उस कानून में लूप होल निकाल के, या कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन से या प्रशासन से मिली भगत करके 8 या 10 महीने में वापस बाहर निकल आते। तो उनके हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अभिनव सिंह राठौर है। मैं पहले भी नीट एस्पिरेंट रहा हूँ कि मैं नीट की तैयारी करता था, उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया था। तो मेरा यही कहना है कि बार बार जो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है कि एनटीए जैसे एक क्या कह सकते हैं उतने बड़े परीक्षा एजेंसी, जब ऐसे पेपर लीक हो रहा है, 24 में यही हुआ था, 25 में यही हुआ था, 25 वाला नीट पेपर मैंने खुद दिया था और उसके बाद मैंने भी पूरी मेहनत की थी। मैं रहा हूँ खुद, मैंने गोल पटना में जो इंस्टीट्यूट है उसमें कोचिंग करी है। तो मैंने देखा है कि बहुत सामान्य परिवार से आए हुए लड़के कितने अपने खेत बेच के, उनके माँ बाप बहुत उम्मीदों से उनको भेजते हैं, हर कोई पूरी दिन रात मेहनत करता है और उसकी बाद जो ऐसी चीज़ें निकल के आती है तो एक लगता है कि बहुत अंदर से आक्रोश भी आता है और एक मतलब एक चिंता भी आती है कि कब तक ऐसा चलते रहेगा। जब एनटीए जैसे एग्ज़ाम में, नीट जैसे पेपर में, जो एनटीए जो जेई, सीयूईटी, नीट और बहुत सारे पेपर्स करवाता है, उनमें जब ये चीज़ें हो रही है तो देश का भविष्य का क्या होगा। हमें यही है हमारी मांग कि छात्रों के साथ न्याय हो, एग्ज़ाम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता हो और जो भी इनमें दोषी है उनको पूरी से पूरी सज़ा मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उस पर तो सर मैं नहीं कर सकता। अगर इसमें उनका योगदान है, अगर वो भी किसी ना किसी तरीके से मिले हुए हैं तो उनके खिलाफ भी वो मंत्री हैं। हाँ मंत्री हैं, लेकिन अगर उनका योगदान है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो भी परीक्षा माफिया हैं, जो भी इनमें शामिल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, कोई भी हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और री एग्ज़ाम से नहीं चलेगा। हमें आश्वासन चाहिए कि ऐसा दोबारा कभी ना हो, दोबारा दूसरे नीट परीक्षा में और दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसी चीज़ें ना हो। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनको नीट कराती है, मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी है। यह नकारा टेस्ट एजेंसी है, इसके अलावा इसके लिए और कुछ नहीं है। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वह इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार होने चाहिए। अगर किसी बड़े लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम कस पाना सरकार के लिए भी मुश्किल रहती है। ये सारी चीज़ें सोच समझ करके करनी चाहिए। 27 लाख स्टूडेंट, अगर एक औसतन परिवार में 3 भी आदमी हैं तो वह तीनों के तीनों लोग एक स्टूडेंट के पढ़ाई से और इस तरह की शिक्षा माफियाओं के कारण में ही वो बश में आते हैं। अपने खेत बेच करके, अपनी ज़मीनें बेच करके, सब कुछ बेच करके एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है। इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए मानसिक तौर पे बहुत ही पीड़ा देने वाली चीज़ें होती हैं। यह चीज़ें सरकार को सोचनी, समझनी और इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
और ये लोग कहते हैं ना पेपर लीक होता है, ये पेपर लीक नहीं होता, ये शुद्ध रूप से सोची समझी साजिश होती है और कुछ नहीं। यह केवल पैसा कमाने का जरिया बन चुका है परीक्षा माफियाओं के लिए और कुछ नहीं। आप देखते रहिए आगे की खबरों के लिए बतंगड़। धन्यवाद।